नमस्कार, मैं हूं संजय भाटिया और आप देख रहे हैं लोकमत हरियाणा न्यूज। आज श्री कृष्ण यादव धर्मशाला झज्जर में यादव महासभा द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम में राज्यसभा सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने शिरकत की। इस मौके पर राज्यसभा सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने यादव महासभा द्वारा बनवाई गई ई लाइब्रेरी का भी शुभारंभ किया। ई लाइब्रेरी के शुभारंभ के पश्चात सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने एक जनसभा को भी संबोधित किया। अपने संबोधन में सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने भाजपा जेजेपी गठबंधन सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि सरकार की गलत नीतियों के कारण प्रदेश का हर वर्ग दुखी है, हर वर्ग परेशान है। उन्होंने कहा कि आने वाली सरकार जो होगी वह पूर्ण बहुमत की कांग्रेस की हरियाणा में होगी। वहीं जनसभा के पश्चात सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा ब्राह्मण धर्मशाला झज्जर में पहुंचे। उन्हें सूचना मिली थी कि 36 बिरादरी के लोग ब्राह्मण धर्मशाला में एक मीटिंग का आयोजन कर रहे हैं। सांसद जैसे ही मीटिंग में पहुंचे तो उन्हें जानकारी मिली कि इस मीटिंग का उद्देश्य स्वतंत्रता सेनानी पंडित श्रीराम पार्क को जिस प्रकार से तहस नहस किया गया था और अब जिस प्रकार से लोगों को सूचना मिली कि नगर परिषद व वक्फ बोर्ड की मिलीभगत से जमीन के अधिकांश हिस्से को लीज पर दिया जा रहा है, तो गुस्साए लोगों ने आज एक मीटिंग का आयोजन किया था। सांसद ने तुरंत डीसी झज्जर को फ़ोन लगाया। उन्होंने डीसी झज्जर से फ़ोन से बातचीत की, लेकिन फ़ोन पर बातचीत होने के पश्चात सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा जो हैं वो असंतुष्ट दिखाई दिए। इस मौके पर झज्जर की विधायक गीता भुक्कल ने भी सांसद को जानकारी दी, अन्य लोगों को जानकारी दी कि उन्होंने पंडित श्रीराम शर्मा पार्क को लेकर विधानसभा में भी अपनी आवाज़ बुलंद की थी। वहां पर इस विधानसभा के पटल पर इस बात को रखा था। वहीं बादली के विधायक कुलदीप वत्स ने भी सरकार को चेतावनी दी है कि आज रात 12 बजे तक अगर सरकार इस मामले में कोई ठोस निर्णय नहीं लेती है तो सोमवार को धरना प्रदर्शन किया जाएगा। यह किसी एक राजनीतिक दल का नहीं होगा बल्कि 36 बिरादरी के लोगों का होगा। तो आइए सुनते हैं सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने किस प्रकार से डीसी साहब से बात की, विधायक गीता भुक्कल ने क्या जानकारी दी और विधायक बादली कुलदीप वत्स ने कि सरकार को किस प्रकार से चेतावनी दी। प्रशासन से भी बात की है, पहले भी बजट सत्र में भी की थी और इस बार के विधानसभा सत्र में भी मैंने पूरा ये टेबल्ड किया। स्पीकर को कहा सरकार के संज्ञान में लेके आए, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने किया नहीं। मैं बताना चाहती हूँ ना, ऐसा ना लगे ना नहीं उसमें। देखिए, मैं आदरणीय सांसद भाई दीपेंद्र हुड्डा जी का बहुत धन्यवाद आभार व्यक्त करती हूँ। जैसे ही उनको ये मालूम पड़ा कि स्वतंत्रता सेनानी पंडित श्रीराम शर्मा जी के जो पार्क का जो है उनका जो है पार्क का पहले उन्होंने रोक दिया, उसके बाद क्योंकि हमारे नगर परिषद ने इस पर कोई अच्छे ढंग से कार्रवाई नहीं की, उनकी गलतियों की वजह से ये हुआ है। पहले भी हमने कहा था कि वहाँ पर एक साइड पे मस्जिद बनी हुई है, एक साइड पे ओपन एयर थिएटर है। बहुत पुरानी मांग थी, हमने 2-3 बार अपनी ग्रांट भी वहाँ पर देने का काम किया। नगर परिषद ने इस केस को अच्छे ढंग से कोर्ट में परस्यू नहीं किया और इसमें करोड़ों रुपए का घपला घोटाला पूरी तरह से होने जा रहा है। थोड़ा सा जो है थोड़ी सी ज़मीन केवल नगर परिषद के चेयरमैन के बाय नेम जिले सिंह सैनी के नाम बाय नेम चढ़ा दी है, जबकि ये लीज पे था। तो हमारा आपसे अनुरोध है, आप इस मामले को गंभीरता से लेते हुए कि ये जो है ज़मीन पहले से ही एक तो पंडित श्रीराम जी के नाम से हमने बार ग्रांट भी जारी करवाई, पर इन्होंने कहा कि कोर्ट में मामला है, कोर्ट में सरकार ने किस तरीके से हो सकते हैं। अभी हमारे साथ हमारे विधायक चिरंजीव राव जी, हमारे रेवाड़ी से विधायक, कई विधायक आए हुए हैं। बहुत सारे समाज के सारे कहते हैं अपना जो प्रधान है हमारे विचार मंच के हैं ये, और ये हिंदुत जी हमारे समाज के ब्राह्मण सभा के झज्जर के अभी नवीन जैन जी का भी बता रहे हैं शायद, तो सारे यहाँ पे इकट्ठे हो रहे हैं। अब आप ये बताओ कि ये तो नीलामी को होने नहीं देंगे, क्या है जी साहब? हमें धरने में बैठना पड़ेगा हैं? नहीं तो ये तो आपकी सरकार, नगर पालिका को अलॉट किसने कर दिया? हाँ नहीं वो तो वैसे ही किसी ने ये प्रेशर ओनली अपना नहीं डी साहब, ये तो भाई देखो ये सारे बैठे हैं यहाँ पे, पूरा ये तो बहुत गलत है, इसको आप बिल्कुल वो करो। नहीं साहब, ये वक़्फ़ की प्रॉपर्टी कैसे होगी भाई? से परस्यू नहीं किया ये है
कप की तो बहुत ये डी साहब ये वक्त की कोई कुछ नहीं है। यहाँ पे हम भी बचपन से यहाँ पे झज्जर में देखते हैं। ये मैंने श्री राम शर्मा जी का यहाँ पे पार्क बना हुआ है जी। ये हजारों एकड़ों पर घर बड़े हुए हैं। तो ये नहीं तो आप तो इसमें डी साहब ये कमेटी को आप निर्देशित करो। इसमें कमेटी का क्या है? लीज पे कमेटी थी तो लीज कैसे कमेटी कॉलोनी करवा दी, आधे करवा दी। डीसी साहब ये आप ये इसका ये करो। ये जनता की भावनाएं मैं बता रहा हूँ आपको। 36 बिरादरी का है ये, मैं बता रहा हूँ, आप बता देते हैं जी। 36 बिरादरी का है डी साहब। इसमें देखो ये ऐसे मत कराओ आप, इसको आप रुकवाओ कार्रवाई को। आपको जिससे बात करनी है कार्रवाई हमें नहीं पता भाई डीसी साहब। इसमें आप ये मत करना आप। हम आप ये कैसे कह सकते हो कि हम कमेटी से बात करें, वक़्फ़ से बात करें? आप क्या हो? हम क्यों कहा कमेटी हो? ये किसका है? मतलब हमें कि सब यू आर दी अल्टीमेट मतलब अथॉरिटी इन द डिस्ट्रिक्ट। ये जब सारे ज़िले की इसमें भावनाएं हैं तो आप अभी रुकवाओ इसको रुकवाओ। ये इतने यहाँ पे 4-4, 5-5 MLA आए हुए हैं यहाँ पे। वत्स MLA बैठी थी, गीता बुक्कल बैठी है हमारी, राव जी हमारे MLA रेवाड़ी से सारे बैठे हुए हैं यहाँ पे। अपना जो है इसमें नवीन जैन जो है वो हमारे यहाँ पे पहुँचने वाले हैं। और इवन इसमें ये राजनीति से भी ऊपर उठ के बात है। इसमें आप चाहे बीजेपी वालों से पूछ लो, वो भी कोई नहीं विरोध करेगा इस बात का जो मैं कह रहा हूँ। सारे इसमें ये है कि इसको ना कराओ। मैं राजनीति से ऊपर उठ के बात कह रहा हूँ आप। A to Z कोई ऐसा नहीं होगा जो कहेगा कि इसका ऑप्शन नीलाम कराए। कोई एक आदमी आप बता दो उसको ले आओ ये साहब। इसको तो आप इसका कोई ना कोई आप जो है इसका तो आप नतीजा निकालो। नहीं तो भाई जो मिलेंगे हाँ आप पूरा प्रयास करो। और नहीं तो जो लड़ाई लड़नी होगी तो हम लड़ेंगे। मगर हमारा ये है कि भाई इसमें राजनीति से ऊपर उठ यहाँ पे 36 बिरादरी के जनप्रतिनिधि आए हैं और हर पार्टी के जनप्रतिनिधि जो है, और सारे सब एकजुट है इस बात में कि ये ना हो। ये आपको ये सरकार तक आप कन्वे करो। और ये गलत हो रहा है, ये टोटली गलत हो रहा है। पंडित जी बहुत हमारे मोस्ट सीनियर फ्रीडम फाइटर थे। कहते हैं जो है मेरे दादाजी के बहुत उन्होंने मेरे दादाजी को आगे बढ़ाया। मैं आपको बताऊँ मेरे दादाजी के साथ उनके बड़े अच्छे वो थे। तो मतलब ये बहुत उस टाइम फ्रीडम स्ट्रगल में मतलब मेन पिलर थे ये इस फ्रीडम स्ट्रगल। 70 से पंडित श्री राम शर्मा के नाम पर पार्क था। तो ये इसको साहब ये जन भावना को आप अवगत करा दो जिसको कराना कि भाई जन भावना बढ़ गई है। और 36 बिरादरी की जन भावनाएं इसके बहुत हाँ बढ़िया गई। सारे पार्टियों के, मैंने कोई एक पार्टी नहीं कह रहा जी, मैंने भाई सारी पार्टियों के लोगों की भावना 36 बिरादरी के लोगों की भावना है कि ये नीलाम ना किया जाए। इसमें कांग्रेस भी है, बीजेपी भी है, नवीन जो इंडिपेंडेंट है, नवीन जैन जी, सारी पार्टियों की भावना है, सारे व्यक्तियों की भावना है। चाहे वो बीजेपी का कोई जनप्रतिनिधि हो, चाहे वो कांग्रेस का हो, चाहे वो किसी पार्टी का हो। और 36 बिरादरी की है कि भाई ये नीलामी रुकवाई जाए। जो इसमें अभी तक डीसी ने मेरे को जो बात करी, डीसी ने मेरे को उसने कहा कि भावनाओं से अवगत कराऊंगा मैं प्रदेश सरकार को। कोई ठोस जवाब उन्होंने दिया नहीं। अगर जो कुछ भाई एक बता रहे थे कि भाई ऐसी कोई बात आई है, अगर आएगी तो अच्छी बात है, हम उसमें खुश हैं। इसको रुकवाओ, कैसे भी रुकवाओ, चाहे किसी पार्टी का कोई रुकवाए, सारे मिलकर रुकवाएं और सारे मिलकर लड़े। इसके लिए रुकवाने के लिए सारे ये म्युनिसिपल कमेटी चेयरमैन के बाय नेम एक या कोई राजनीति का विषय नहीं है, ठीक है। और रही बात, मैं बता देता हूँ, कलियर भाई सुन रहे, तुम भी सुन रहे। ये चीज़ ये स्वतंत्रता सेनानी किसी एक उसका नहीं है। और कबरबाद काट के निकाल के जो षड्यंत्र है ना, हम अपना लिया आएगा, आप चिंता ना करें। गवर्नमेंट को टाइम है शाम तक का कोई राजनीतिक नहीं है, शाम तक का है। रही हसन की उसकी, हमारा ताकत होगी, हसन भी आएगा और दूसरा भी आएगा, वो चिंता नहीं करना। झूठा गुमराह किसी को नहीं करना, समाज में जिम्मेवारी लो उसको। ये समाज की लड़ाई है, सारे 36 बिरादरी के भाईचारे की लड़ाई है। वो कोई एक इतने बड़े स्वतंत्रता सेनानी को एक परिवार का नहीं थे।